सीएम योगी के शहर में सरकारी स्कूल की छत का प्लास्टर छात्र के सिर पर गिरा, छात्र बुरी तरह से हुआ घायल। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4PM पर आप सभी का स्वागत है। छत गिरी तो सिर फटा, कौन है जिम्मेदार? कागजों में सब दुरुस्त है, बस जमीन पर है खराबी हर बार। किस्मत देखो उस बच्चे की जो पढ़ने आया था, नसीब में शिक्षा नहीं सिर्फ दर्द पाया था। जवाबदेही ऊंचों से मांगने की हिम्मत कौन करे, यहाँ दोष नीचे वालों पर डालने की पुरानी रवायत चले। भ्रष्ट दीवारें छतें गिरती हैं जब, तो सिर्फ ईंट प्लास्टर नहीं गिरता, किसी गरीब के सपने, किसी माँ की उम्मीद भी चिटकती है। जी हाँ, आज जब देश में राजनेता आलीशान कोठियों में रह रहे हैं, लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं और हर दिन सरकार की ओर से विकास के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, तब जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर पेश कर रही है। खासकर जब बात देश की शिक्षा व्यवस्था की हो, वो व्यवस्था जो भविष्य गढ़ती है, वही आज खुद चरमराती दिख रही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक फैसला लिया जिसमें 50 से कम छात्र संख्या वाले सरकारी स्कूलों को बड़े स्कूलों में विलय करने की योजना थी। सरकार का तर्क भले ही प्रशासनिक सुविधाओं और संसाधनों के बेहतर उपयोग कर रहा हो, लेकिन विपक्ष और सामाजिक संगठनों ने इसे गरीब बच्चों के शिक्षा अधिकार पर सीधा हमला करार दिया। आलोचक जो थे, उनका मानना था कि इससे ड्रॉप आउट दर में वृद्धि होगी और दूर दराज के बच्चों को शिक्षा से वंचित होना पड़ेगा। भारी विरोध के बाद सरकार को यह फैसला वापस लेना पड़ा, लेकिन अभी भी विरोध जारी है। पहले से ही सरकारी स्कूलों को लेकर सवाल उठते आए हैं। इस फैसले से सरकार पर और सवाल उठने लगे कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। वही सरकारी स्कूल से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने एक बार फिर सरकार के दावों की पोल खोल दी है। जी हाँ, गोरखपुर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है, वहां से जो खबर सामने आई है वो वाकई चौंकाने वाली है। एक सरकारी स्कूल में छत का प्लास्टर गिरने से एक मासूम बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया। सोचने वाली बात है कि अगर मुख्यमंत्री के अपने शहर में स्कूलों की यह हालत है, तो प्रदेश के अन्य हिस्सों में स्थिति क्या होगी, इसका अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। आज भी कई सरकारी स्कूलों की हालत बद से बदतर है। अमीरों के बच्चे एसी क्लासरूम और स्मार्ट एजुकेशन का लाभ उठा रहे हैं, जबकि गरीब बच्चों के हिस्से में आती है टूटती छत, अधूरी बिल्डिंग और उपेक्षित भविष्य। पूरी खबर भी विस्तार से जरा आपको हम बताते हैं। गोरखपुर के चरगावा ब्लॉक के ग्राम सभा बालापुर स्थित कंपोजिट प्राथमिक विद्यालय में छत का प्लास्टर टूटकर गिर जाने से बेंच पर बैठकर पढ़ रहा कक्षा 5वीं का छात्र विक्रम घायल हो गया। छात्र को इलाज के लिए महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय ले जाया गया। बच्चा नहीं जानता था कि भ्रष्टाचार, अनदेखी और सरकारी लापरवाही उसकी पढ़ाई में इस तरह रोड़ा बनेंगे कि छत का प्लास्टर उसके सिर पर गिर जाएगा। बच्चा अस्पताल के बेड पर है, सवालों के ढेर के साथ। सवाल सिर्फ उसके नहीं, बल्कि उस हर बच्चे के हैं जो सरकारी स्कूलों में बेहतर भविष्य की उम्मीद लेकर दाखिल होता है। क्या ये वही शिक्षा व्यवस्था है जिसकी बातें मंचों से की जाती हैं? क्या ये वही नया भारत है जहां बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ने जाएं? बता दें कि प्राथमिक इलाज के बाद विक्रम को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। घटना के बाद से पेरेंट्स में आक्रोश है। इस घटना के बाद से प्रशासन सक्रिय हुआ है और प्रधानाध्यापक को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के साथ ही जर्जर भवन के जांच के आदेश भी दिए गए हैं। वही अधिकारियों का कहना है कि भवन की वास्तविक स्थिति का पता स्कूल प्रबंधन को होना चाहिए था। इसकी सही जानकारी देना उनका कर्तव्य था। जबकि शहर के 50 विद्यालयों को जर्जर घोषित किया जा चुका है। राजस्थान की घटना के बाद से सभी विद्यालयों की मॉनिटरिंग की जा रही है। कहीं न कहीं यह घटना लापरवाही की वजह से ही घटी है या दुर्भाग्यपूर्ण है। जांच कराकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हादसे के बाद जब जिम्मेदारियां तय करने की बारी आती है, तो अक्सर छोटे कर्मचारी या स्थानीय स्तर के लोग बलि का बकरा बन जाते हैं। अब इस घटना के बाद अधिकारी खुद को पाक साफ साबित करने में जुट गए हैं। जवाबदेही लेने के बजाय उन्होंने सीधे स्कूल के प्रधानाध्यापक को कटघरे में खड़ा कर दिया, मानो एक शिक्षक ही स्कूल की बिल्डिंग का इंजीनियर, ठेकेदार और निरीक्षक सब कुछ हो। वाह, क्या यही है न्यू इंडिया का सिस्टम, जहां जिम्मेदार अफसर कुर्सियों पर जमा रहते हैं, फाइलों में साइन करते हैं, लेकिन जब कोई हादसा हो जाए तो सारा दोष उस पर डाल दिया जाए जो सबसे नीचे खड़ा है। सरकारी तंत्र की ये परंपरा अब पुरानी हो चुकी है। ऊपर बैठे लोग ना फैसलों की जिम्मेदारी लेते हैं, ना ही नतीजों की, मगर जनता अब खामोश नहीं है। सवाल पूछा जाएगा, क्या यह हादसा सिर्फ एक शिक्षक की लापरवाही थी या फिर वो सड़ता हुआ सिस्टम जो सालों से मरम्मत की मांग कर रहा है? अब इस खबर को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी ने एक्स पर लिखा है कि योगी आदित्यनाथ जी के अपने गृह जनपद गोरखपुर में एक कंपोजिट स्कूल में छत का प्लास्टर गिरने से कक्षा 5 का छात्र गंभीर रूप से जख्मी हो। भाजपा की निकम्मी नकारा महाभ्रष्ट सरकार ने
तुरंत प्रधानाध्यापिका को सस्पेंड कर दिया। दरअसल सस्पेंड तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी शासित भाजपा सरकार को होना चाहिए, क्योंकि स्कूलों के मरम्मतीकरण निर्माण के नाम पर जबरदस्त भ्रष्टाचार इस भाजपा शासित योगी सरकार में हुआ है और बच्चे खतरों के नीचे पढ़ाई कर रहे एवं बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही भाजपा सरकार सिर्फ झूठा प्रचार कर रही है। बेईमानी और भ्रष्टाचार का कंप्लीट पैकेज है यह भाजपा की सरकार। वहीं नगीना से सांसद चंद्रशेखर रावल ने लिखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के गृह जनपद गोरखपुर में स्कूल की छत का प्लास्टर गिरने से एक छात्र के घायल होने की घटना बेहद पीड़ादायक है और सोचने को गंभीर विषय भी। साथ ही यह पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, यह कैसा डबल इंजन विकास है। बालापार स्थित सरकारी कंपोजिट स्कूल में कक्षा के दौरान प्लास्टिक गिरने से एक मासूम छात्र घायल हो गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई गंभीर जनहानि नहीं हुई। यह घटना केवल एक हादसा नहीं बल्कि सरकारी स्कूलों की जर्जर हालत और लापरवाही व्यवस्था की पोल खोलती है, और वो भी उस जिले में जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का नमूना विकास कहा जाता है। मैं घायल छात्र के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं और उसके परिवार के साथ एकजुटता प्रकट करता हूं। मैं गवर्नमेंट से मांग करता हूं कि पूरे स्कूल भवन की तत्काल मरम्मत एवं सुरक्षा जांच करवाई जाए। इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई हो, छात्र को उचित मुआवजा, समुचित इलाज और उसके परिवार को आर्थिक सहायता भी दी जाए। तो विपक्ष लगातार हमलावर है। सवाल उठता है कि क्या ये वही नया भारत है जिसकी कल्पना की जा रही है? क्या ये वही सशक्त भारत है जहां एक बच्चे को शिक्षा पाने की कीमत अपनी जान जोखिम में डालकर चुकानी पड़ रही है? आज समय की शिक्षा को सियासत का हिस्सा नहीं बल्कि मूल उद्देश्य बनाया जाए। अगर बच्चों को सुरक्षित, समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल रही तो विकास के तमाम दावे खोखले साबित होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।